हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स आईटी एंड नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे इसके लिए क्लास 12 कैंडिडेट, आईटीआई कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट और बीटेक कैंडिडेट इस एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स इन आईटी नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे डीजीटी ने यह कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इसी के द्वारा हम सारी बात करेंगे आप लोगों को कैसे। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को फॉर्म कैसे बनना है। मैं ऑलरेडी इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, यदि आप 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास, सीटीएस सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि नेशनल एनटीसी सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 60% मार्क होना चाहिए तो ही आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप क्लास 12 पास आउट पे से भरना चाहते हैं तो क्लास 12 में आपका 60% रहेगा तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। या क्लास 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 60% मार्क के साथ पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनी रेगुलर यानी कि डिग्री वाले भी 60% मार्क है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिपेंड भी मिलेगा, फॉर्म भर देंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो टॉप 70 कैंडिडेट स्टूडेंट को 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। मतलब जब तक कोर्स आपका 2 इयर्स का है तो 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को 15,000 रुपये मिलेगा। बाकी टॉप 70 स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन अदर स्टूडेंट इंटर्नशिप पे रखे जाएंगे, उनको भी 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के दौरान। और इसके अलावा जो ऑल स्टूडेंट हैं इनके 5,000 अलावा स्टिपेंड जो है 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो अलग अलग आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन के ऊपर है कि आप टॉप कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, इस वीडियो को हम सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का फॉर्म, जैसा कि मैं बताया था कि आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 6 तारीख से इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। और आज है 6 तारीख, तो 6/4 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। फॉर्म को कैसे भरेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे NIMI-online-admission.in, ये वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा, या आप successcareer.co.in सर्च करिएगा। चलिए, मैं successcareer.co.in बता दे रहा हूँ। यहाँ पे successcareer.co.in सर्च करिएगा, ठीक है, गूगल पे। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आप लोग को एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए फुल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे आएंगे तो एडमिशन नोटिस फॉर एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगा। देखिए, 6/4 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 20/4/2022 तक भरा जाएगा। 28/4/2022 को आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम है। तो फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे निमी की, ठीक है, जो कि NIMI-online-admission.in है, जो कि आप इसी के माध्यम से भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू विजिट साइट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर विजिट साइट पे, तो आप यहाँ पे चले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम 6/4/2022 से 20/4/2022 लिखा हुआ है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन दिया है, और नीचे की तरफ आ जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। नीचे देखिए रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोग को नाम वगैरह डाल देना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ। चलिए, मैं एक एक चीज़ें डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नाम देखिए, अपना नाम डालिएगा। एप्लीकेशन नेम में आपको फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और लास्ट नेम, है ना, यानी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम स्पेस देकर एक ही में लिखना है, अलग अलग नहीं। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जैसे 1 अप्रैल 2005 है या 5 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वो डालेंगे। फिर अपना यहाँ पे गार्जियन या फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना है तो आप फादर नेम लिखिएगा। अगर शादी हो गई होगी, लड़की होंगे तो हस्बैंड नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखिएगा। फिर यहाँ पे मेल फीमेल जो है आप उस पर टिक करिएगा, मेल है तो मेल। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है ना, जो कैटेगरी आपका वही चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी आपका ओबीसी होगा, जनरल होगा, ST/SC होगा, जो भी सर्टिफिकेट। EWS जनरल में नहीं डालेंगे, EWS का सर्टिफिकेट बना होगा तो ये इसमें डालेंगे, तो OBC डालिएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिजिकल चैलेंज दिया है तो इसको नो करिएगा, विकलांग के लिए बोला जा रहा है, विकलांग होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। एक सर्विस में नो कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड होंगे तो मैरिड, अगर अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड करिएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पे नोट करना है। आधार नंबर के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी डाल लेनी है। तो आधार नंबर हो गया, फिर मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का जो होगा, और आपका ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी सेम ऊपर जो डालेंगे वही नीचे भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको क्या सेलेक्ट करना है।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10 प्लस NCVT दिया है, तो जो ITI NCVT से किए होंगे 10 पास पर से वो ये सेलेक्ट करेंगे, जो 12 पर से NCVT यानी कि ITI कोर्स किए होंगे तो ये सेलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास से पास आउट हैं तो वो ये चूज करेंगे। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा किए होंगे 10 पर से 3 ईयर का, वो अगर डिग्री वाले हैं बीटेक वगैरह है आपके पास या BA वगैरह है तो आप डिग्री फर्स्ट क्लास चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो भी है ITI NCVT है SCVT जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होगा। तो एकेडमिक सर्टिफिकेट नंबर में वो नंबर होता है जो आपने हाई स्कूल में आपका सीरियल नंबर लिखा होगा वही, ठीक है। आपके हाई स्कूल में जो सीरियल नंबर होगा एक रोल नंबर होगा, तो सीरियल नंबर को ही सर्टिफिकेट नंबर बोला जाता है। तो यहाँ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, मार्क्स सिक्योर कितना किए हैं वो डालिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एकेडमिक सर्टिफिकेट आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, मार्क कितना पाए हैं 10 में, टोटल 600 अंक का होता है पता ही आपका। देखिए यहाँ पे ITI पास आउट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा वाला डाला हूँ, 10+2 3 इयर्स का डिप्लोमा है ना। अब देखिए ITI वाले अगर आप ITI होल्डर हैं यस करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल ITI का सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर ही होता है, या सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पे रेगुलर है या प्राइवेट है, फिर सर्टिफिकेट टाइप उम्मीदवार यहाँ पे, फिर आपका ट्रेड नेम क्या है। ITI में ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक वो डालिएगा, ये डालना। फिर COE अगर है आपके पास तो वो डालिएगा। उसके बाद ITI में कितना मार्क पाए हैं, ITI में टोटल मार्क कितना है, ठीक है, वो डालेंगे। और डिप्लोमा वाले तो डिप्लोमा वाले डालेंगे अपना, तो मेरा डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का डिटेल डाल दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से है तो यहाँ डिप्लोमा का मैं डाल दिया। क्योंकि अगर आप ITI वाला डालेंगे तो आप ITI का वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे लिए ITI वाला ओपन नहीं हुआ है कॉलम, लेकिन मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ तो डिप्लोमा वाला कॉलम यहाँ पे मांगने लगा है और ओपन हो गया। यहाँ पे मार्क और टोटल मार्क पूछ रहा है। फिर आपको अपना एड्रेस दे देना है, आपका विलेज, पोस्ट कहाँ है, आपका सिटी क्या है, परमानेंट आपका स्टेट क्या है। देखिए अदर्स ऑल स्टेट दिया हुआ है यहाँ, तो स्टेट देख लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया का लोग यहाँ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट होंगे आप स्टेट डालने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट होंगे। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, जो आपका एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा फ़ोन नंबर में। और यहाँ पे टिक चेक बॉक्स बोथ एड्रेस आर सेम, यानी कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है आपका, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, दोनों सेम होता है तो बस टिक करेंगे तो ऊपर जो आपने एड्रेस दिया है वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। पिन कोड और फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक बटन ऑप्शन दिखाई देता है ना, इस पर आप लोग टिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली तो सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे देखिए कुछ इस प्रकार का एक OTP आएगा, ठीक है। ये OTP आपको फिर आपको चले आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आएंगे ऑफिशियल, वही निमी ऑनलाइन एडमिशन, फिर आएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, OTP जो आया अभी उसका यूज नहीं है। अब आपको जो अपना ईमेल ID दिया था वो यहाँ पे डालेंगे, जो मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालकर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो ईमेल ID डाला था वो डालने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या रहा है, ऑडिट कोर्स एंट्रेंस एग्जाम 2022 अप्रैल सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोसेस आप लोग करना है। पहला तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब OTP वेरीफाई करना है। जो अभी आपका OTP आया होगा यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेरीफाई द OTP ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिए व्यू योर एप्लीकेशन, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया, कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका OTP वाला ऑप्शन खुल जाएगा और आपको ये OTP डाल देना है ना। देखिए मैं OTP, ये आप चाहें तो आपके ईमेल ID पे OTP गया होगा, आपके मोबाइल नंबर दोनों पे OTP गया होगा, दोनों जगह चेक कर लीजिएगा और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे ना, वेरीफाई, तो आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार। देखिए ये है, देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आ गया। रिटर्न टू डैशबोर्ड, तो आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चले जाना है। अब उसके बाद ऑप्शन आता है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, OTP वेरिफिकेशन कर लिया, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को दिखा दूँ क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट दिखा दूँ आप लोगों को।
नीचे चलता हूँ। अब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, देखिए OTP वेरीफाइड लिख कर आ गया। तीसरा अब आ रहा है प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप फ़ोटो सिर्फ डाल देंगे, सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ सिग्नेचर करके फ़ोटो अपलोड करिएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस प्रकार इस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। और ये डॉक्यूमेंट आपका 40 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, फ़ोटो विथ सिग्नेचर। देखिए इसको मैं अपलोड कर दिया। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कहलाता है, OBC है, EWS है, ST/SC है, ठीक है, तो वो आप लोग अपलोड करेंगे। फिर 10th 12 या डिग्री, ठीक है, और डिप्लोमा वाले यहीं पे अपलोड करेंगे। डिग्री हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, या आपके पास 12 बेस पे, यहाँ 12 बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई एक अपलोड करना है। फिर यदि आप ITI किए हुए तो NCVT वाले यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक सर्विसमैन वाले EWS वाले यहाँ पे अपना क्या करेंगे, अपना अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। तो EWS PH और एक सर्विसमैन के लिए नीचे दिया हुआ है। बाकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बोले तो यहाँ पे आप लोग का वो होता है जो OBC कैंडिडेट है यहाँ पे अपलोड करेंगे, और ST/SC वाले कैंडिडेट यहाँ पे अपलोड करेंगे कम्युनिटी सर्टिफिकेट में। तो देखिए मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो डिप्लोमा के लिए यहाँ पे मैं डिप्लोमा वाला चूज़ किया हूँ, डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट जो लिखा है इस पे अपलोड कर दिया। बाकी ITI वाले यहाँ भी अपलोड करेंगे। और ITI वालों को बता दूँ यहाँ पे 10th का अपलोड करिएगा और यहाँ पे आप लोग ITI वाला अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर फ़ोटो दिखाई देगा। ये आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और आपका ये सर्टिफिकेट ITI वाला हो सकता है, डिप्लोमा वाला हो सकता है, या डिग्री वाला हो सकता है, या 12 का या 10th का हो सकता है। फिर नीचे चले जाएंगे। अब आपको उसके बाद ये तो मैं बता दिया कितने KB के बीच में, 40 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है, अदरवाइज आपका लेगा ही नहीं। 100 KB से ऊपर होगा तो आपका लेगा ही नहीं, और 40 KB से कम होगा तो भी नहीं लेगा। अब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार लिख कर आ जाएगा सक्सेसफुली अपलोडेड ना। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड दिखाने लगा। अब एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, OTP वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गया। अब प्लीज़ सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ क्लिक दिस लिंक टू सेलेक्ट चॉइस। अब सेंटर कहाँ कहाँ है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर फॉर AICTE डिप्लोमा एडमिशन 2022 के लिए सेंटर आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो अगरतला, एजवाल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कैलीकट, चेन्नई, जो आपके घर से नज़दीक पड़ेगा वो आप लोग चूज करिएगा। जैसे मेरा है, मैं फॉर्म को भर रहा हूँ तो मेरे यहाँ से इलाहाबाद नज़दीक पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले इलाहाबाद का डालूंगा। जो आपका सबसे नज़दीक होगा सबसे पहले डालिएगा। यहाँ पे 5 चॉइस आप लोगों को करना है, तो 5 कॉलेज चूज करना है। तो मेरे यहाँ से इलाहाबाद पास पड़ेगा, फिर उसके बाद देहरादून पास पड़ेगा, कानपुर यहाँ पे पास पड़ेगा, तो मैं ये चूज कर लिया हूँ कानपुर, ठीक है। मैं 5 चॉइस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ सेंटर बन रहे हैं, तो मैं एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ पढ़ रहा है। अगरतला, इजवाल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कैलीकट, चेन्नई, दादर नगर हवेली, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, उसके बाद जमशेदपुर, कानपुर, कावारती, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, राजपुरा, शिमला, श्रीनगर, त्रिची, त्रिवेंद्रम, तुरा, वडोदरा, विजाग और विजयवाड़ा। तो ये आप लोगों को कोई एक सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए मैं क्या क्या सेलेक्ट कर लिया। 5 मेरा चॉइस जो है वो 5 चॉइस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर, पटना, मेरे यहाँ सबसे इलाहाबाद पास पड़ेगा, फिर कानपुर पड़ेगा, फिर पटना पड़ेगा, फिर चौथे पाँचवें में आप लोग कोई अपने हिसाब से कर लीजिए जाएगा। और अपलोड करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये 5 चॉइस देखिए मेरे पास इलाहाबाद, कानपुर, पटना, देहरादून, जम्मू हो गया। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर सक्सेसफुली एडेड, एग्जामिनेशन सेंटर रिटर्न डैशबोर्ड। तो अब आपको ये तो हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपने कर लिया। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, OTP वेरीफाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। यहाँ पे री डॉक्यूमेंट अपलोड अगेन दे रहा है, यदि आपका कोई गड़बड़ी है तो आप दोबारा कर सकते हैं। री एग्ज़ाम सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है, यदि आप सेंटर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। अब अगला स्टेप है फीस पेमेंट का, तो प्लीज़ पे योर एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस, क्लिक दिस लिंक टू पे। स्टेप 5 फीस नॉट पेड। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको 5वें अभी फीस पेड नहीं किया गया है, तो क्लिक है
दिस लिंक पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे बता दूँ, जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इनका 500 रुपये लगने वाला है, और जो ST SC कैंडिडेट हैं, ST SC हो गया या वोमेन कैंडिडेट हो गए या PH कैंडिडेट हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए, उनके लिए 300 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो क्लिक हेयर दिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। आपका ये वाला इंटरफेस दिखाई देने लगेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन ID, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाई देने लगेगा, आपका नाम वगैरह सब सही देख लीजिएगा। सारी चीज़ें सही पाए जाने पर आप लोग एक एक चीज़ें मिला लीजिएगा, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपका कौन सा कोर्स किए हैं, कब कोर्स वो हुआ है, ये सारी देखने के बाद आप लोगों का एड्रेस क्या है, वो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका सेंटर जहाँ जहाँ चूज किए हैं। अभी देखिए फीस पेड नॉट दिखा दे रहा है, तो आप नीचे आएंगे ना, और नीचे आएंगे तो कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जो अगर देखिए ये कब करना है, जब सारा ऊपर का डिटेल सही पाया जाता है। अगर आपका डिटेल सही नहीं पाया जाता है, देखिए द एबव फॉर्म इज फील्ड complete and do I do understand after making payment no edit available and final। ठीक है, यानी कि पेमेंट के बाद आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, वही फाइनल माना जाएगा। अगर आपका कोई त्रुटि पाया जाता है तो यहाँ रिटर्न टू डैशबोर्ड दिया है, इस पर क्लिक करके आप लोग जाके फॉर्म को सही करेंगे। अगर मेरे में कोई त्रुटि नहीं तो कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब कंफर्म प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप लोग का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे TID नंबर, बिलिंग एड्रेस वगैरह दिखाई देगा। तो आपको नीचे चले आ जाना है और यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे, पे नाउ पे, तो आपके पास कुछ ऑप्शन इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए पे नाउ किस पेमेंट, यहाँ पे OBC जनरल वालों के लिए 500 रुपये है, तो मेरा 500 दिखाई दे रहा है। अब इसे पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप किस माध्यम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर दिया है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड से आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो मैक पेमेंट क्रेडिट कार्ड से दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वैलेट, UPI। तो आप UPI सेलेक्ट करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो डेबिट कार्ड यानी ATM होगा तो आप डेबिट कार्ड चूज करिएगा। UPI सबसे बेस्ट है, आप UPI पे सेलेक्ट करके, UPI जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन कौन सा। या तो भीम आप चला रहे होंगे, या फ़ोनपे, या तेज, या पे, या व्हाट्सअप वाला, या अदर UPI। तो भीम चला रहे होंगे तो भीम सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोनपे चला रहे होंगे, फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन आएगा। तो आप कोई भी, या तो आप यहाँ से फ़ोनपे सेलेक्ट करके पेमेंट कर लीजिए, या आप QR कोड यहाँ पे क्लिक करिए तो QR कोड आ जाएगा, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। मुझे पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। मैं सारी आप लोगों को फॉर्म भरने का प्रोसेस बता दिया, बस पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा। यदि पेमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको कोई पर्सनल सुझाव सजेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम के ID के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म को कोई भी क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। या आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैं दे दे रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर करिएगा 91 40 82 24 03 पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं केवल, जिससे कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से भी 91 40 82 24 03 पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपकी तैयारी के साथ कि क्या कैसे करना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।